आज मैं आप लोगों को लिस्ट से रिलेटेड कुछ फंक्शंस के बारे में बताऊंगा जो मैंने क्लास में बताया था। उन्हीं को यहाँ पर प्रैक्टिकल के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे किस तरीके से कौन सा फंक्शन काम करता है। ठीक है, तो उसके लिए एक छोटी सी लिस्ट क्रिएट करेंगे और उसके बाद उन्हीं पे सारे फंक्शंस वो अप्लाई कर लेंगे। जैसे यहाँ पर हमें ए नाम की एक लिस्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा एलिमेंट नहीं रखेंगे, 2-3 एलिमेंट रखेंगे जिससे कि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तीन एलिमेंट की ये मैंने एक लिस्ट बना ली है। अब इस लिस्ट में हम जो भी फंक्शंस बताए थे वो फंक्शंस उसमें किस तरह से रन करते हैं वो रन करके दिखाते हैं। ठीक है, किस तरह से कौन सा फंक्शन, जैसे एक्सटेंड फंक्शन था, इंसर्ट फंक्शन था, कुछ का फंक्शंस मैंने क्लास में बताए थे, वही सारे फंक्शन यहाँ आपको उसमें के थ्रू रन कर आगे बताएंगे। फिर इसके बाद जो भी मतलब प्रोग्राम्स हैं इनके, वो प्रोग्राम्स भी एक बार आप लोगों को बताना ज़रूरी है, वरना क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है तो थोड़ा सा रिकॉल होना ज़रूरी है। ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो ये समझ लगभग कंप्लीट ही है, मतलब अब तो ज़्यादा नहीं कुछ है, और तब तक स्कूल खुल जाएगा तो उसको फिर से एक बार और जो उसकी बेसिक और जो जो चीज़ें इसमें आती हैं तो उनको उसको एक बार फिर से क्लास में और एक्सप्लेन करेंगे, तब आप लोगों को क्लियर होगा। लेकिन वैसे भी कोर्स बहुत डिले हो रहा है तो इसलिए अब फंक्शन वाला चैप्टर जल्दी जल्दी स्टार्ट करना होगा, जिससे कि ये जितना भी पाइथन वाला पार्ट है वो आपका नवंबर तक कंप्लीट हो जाए, अक्टूबर नवंबर के अंदर पूरा पूरा कंप्लीट हो जाए, जिससे कि जनवरी में हम लोग पूरा कोर्स को कंप्लीट कर लें। तो इसमें सबसे पहले एक्सटेंड फंक्शन है। एक्सटेंड फंक्शन का काम क्या होता है, लिस्ट में अगर आइटम ऐड करना हो तो उसके लिए एक्सटेंड फंक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, और पूरी पूरी लिस्ट ऐड करनी हो, सॉरी गलत बोल गए, अगर अपेंड फंक्शन सबसे, अगर सिंगल आइटम हमको ऐड करना है लिस्ट में तो अपेंड फंक्शन का यूज़ करते हैं, और एक्सटेंड फंक्शन का यूज़ करते हैं एक लिस्ट में दूसरी लिस्ट को ऐड करने के लिए। तो अपेंड और एक्सटेंड दोनों आप पहले अपेंड फंक्शन करके दिखाते हैं। जैसे कोई भी एलिमेंट है तो यहाँ पर मान लीजिए ए, हमने एक लिस्ट मान ली है, तो यहाँ ए डॉट अपेंड, और जो भी एलिमेंट ऐड करना है वो एलिमेंट यहाँ इंसर्ट कर देंगे, और उसके बाद प्रिंट ए को प्रिंट करा देंगे। प्रिंट कराएंगे तभी पता चलेगा कि वो ऐड हुआ है या नहीं। देखो ऐड हो गया है। ठीक है, अपेंड फंक्शन एलिमेंट के लिए होता है कि अगर हमको एक एलिमेंट ऐड करना है तो उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इसी में दूसरा भी ऐड करके देखते हैं, मुझे नहीं लगता वैसे दूसरे के लिए करेगा ये। देखो गलत हो गया है, ये सिंगल के लिए होता ही है, फिर भी मैंने ट्राई कर लिया, एक बार देख लेते हैं। तो सिंगल के लिए है, ये सिंगल एलिमेंट अगर ऐड करना होता है तो अपेंड फंक्शन का यूज़ किया जाता है। एक्सटेंड फंक्शन का यूज़ करते हैं, अगर हमको एक्सटेंड फंक्शन का यूज़ करना है तो एक्सटेंड फंक्शन क्या होता है, एक लिस्ट में दूसरी लिस्ट को ऐड करने के लिए। जो भी लिस्ट हम, एक लिस्ट हमारी बनी हुई उसी के अंदर एक दूसरी लिस्ट अगर हमको ऐड करनी है तो उसके लिए एक्सटेंड फंक्शन यूज़ करते हैं। तो यही इसी में चेंज कर देते हैं। तो ये एक्सटेंड फंक्शन का यूज़ के अंदर हमने एक लिस्ट को पास कर दिया है। अब ये कुछ सिंटेक्स रॉन्ग हो गया लग रहा है, यहाँ पे ये लगेगा, यहाँ पे लिस्ट है ना, तो लिस्ट का आइकन जो होता है, जो लिस्ट के लिए जो लगाया जाता है लार्ज ब्रैकेट। ठीक है, अब इसको रन करा के देखते हैं, ऐड हो गई। एक्सटेंड फंक्शन का यूज़ करके एक लिस्ट दूसरी लिस्ट में ऐड हो गई। नेक्स्ट है आपका इंसर्ट फंक्शन, जितने क्लास में बताए थे वो सारे ही हैं यहाँ पे। इंसर्ट फंक्शन में क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक स्पेसिफिक पोजीशन पे अगर हमको कोई आइटम ऐड करना है तो इंसर्ट का यूज़ करते हैं। जैसे हमको 2 की जगह पे 34 करना है तो 2,34। देखो ये 2 का मतलब 2 से नहीं है, 2 का मतलब है उसकी पोजीशन, मतलब यहाँ पर जो इंडेक्सिंग है, तो यहाँ पर जैसे जो मेन लिस्ट है, मेन लिस्ट में देखो ये क्या आ गया, मेन लिस्ट में क्या है, 0 नंबर पे है हमारा, 0 इंडेक्सिंग पे है 1, 1 इंडेक्सिंग पे है 2 और 2 इंडेक्सिंग पे है 3। तो ये इंडेक्सिंग है, जो 2,34 मतलब सेकंड इंडेक्सिंग पे 34 नंबर ऐड होगा। तो ये देखो जैसे रन कराएंगे तो ये सेकंड इंडेक्सिंग पे हमारा 34 हो गया, जो था वो आगे बढ़ गया, वो डिलीट नहीं होगा, वो आगे चला जाएगा।
उस इंडेक्सिंग पे हम वो एलिमेंट ऐड करेंगे, जो एलिमेंट वहाँ पहले है वो उसकी वो शिफ्ट आगे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आता है रिमूव फंक्शन। नाम से ही आपको पता चलेगा रिमूव बहुत इजी है। यहाँ बस रिमूव लिखेंगे और बस सब कुछ रिमूव हो जाएगा, जो भी रिमूव करना है वो रिमूव हो जाएगा। कोई भी एलिमेंट हमको रिमूव करना है तो रिमूव फंक्शन का हम यूज़ करेंगे, सॉरी, और वो एलिमेंट को रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पर जैसे हमको 3 को रिमूव करना है, देखो रिमूव हो गया। एक सिंगल एलिमेंट को रिमूव करना है तो रिमूव का यूज़ करते हैं, और पूरी लिस्ट रिमूव को हटाना है तो हम क्लियर का यूज़ करते हैं। क्लियर वाले में पूरी लिस्ट एम्प्टी हो जाएगी। देखो पूरी लिस्ट जो है वो हमारी एम्प्टी हो गई। ठीक है। तो ये वही फंक्शन है जो मैंने क्लास में बताए थे, वही सारे ही हैं, कुछ अलग नहीं है, बस यहाँ रन करा के दिखा दे रहे हैं। इसके बाद आता है काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन ये काउंट करके देता है कि इज़ यूज टू काउंट द एलिमेंट और वैल्यू प्रेजेंट इन द लिस्ट। कितने एलिमेंट हैं और क्या वैल्यूज़ हैं वो लिस्ट में हमको काउंट करके वो दे देता है कि, तो यहाँ पर काउंट का मतलब वो किस इंडेक्सिंग पे है वो काउंट करता है। देखो कैसे करता है, जैसे किस इंडेक्सिंग पे वो है, किस इंडेक्सिंग पे वो वाली जो वैल्यू है, काउंट फंक्शन ये बताएगा कि वो वैल्यू किस इंडेक्सिंग पे है। तो यहाँ पर जैसे 3 है तो यहाँ पर हम नंबर 2 के लिए चेक करेंगे, मतलब जैसे 2 के लिए चेक करेंगे तो बता देगा 2 कौन सी इंडेक्सिंग पे है। तो यहाँ इसको जैसे ए डॉट काउंट, उसके बाद हम इसमें 2 डालेंगे तो 2 की इंडेक्सिंग बताएगा। 2 की इंडेक्सिंग होनी चाहिए 0 1, यहाँ 2 की इंडेक्सिंग जो होगी वो 1 होगी, आंसर 1 आना चाहिए, कुछ गलत हो रहा है। सिंगल कोट्स में रखेंगे तो नहीं है ऐसे, इसमें सही तो है यार। काउंट काउंट मेथड तो यही है, वर्क नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। कुछ गड़बड़ है। ये कुछ गड़बड़ कर रहा है, हालांकि इसकी बिहेवियर यही है, तो नोट्स में ही लिखा हुआ है तो खैर नोट्स में लिखने से पहले रन तो हुआ ही होगा, लेकिन फिर भी इसका बिहेवियर तो, सॉरी गलती है यहाँ, हाँ गलती है, गलती हो गई। गलती ये हो गई कि यहाँ पर एलिमेंट्स ऐसे नहीं होगा, ये इसका बिहेवियर ये है कि ये, ठीक है अब देखो अब सही है। गलत था थोड़ा सा, गलत ये था कि काउंट फंक्शन वो ये नहीं बताता है कि इंडेक्सिंग क्या है, ये बताता है, मैंने मेरी बताने में गलती हो गई। ये काउंट फंक्शन ये बताता है कि वो एलिमेंट कितनी बार मतलब अपीयर हुआ है। वो जैसे एलिमेंट जैसे 3 है, 3 2 बार है तो ये कितनी, ये काउंट करके बता देगा कितनी बार वो अपीयर हुआ है। तो ये 3 जैसे है तो ये यहीं पे यहाँ क्लोज करेंगे, ये देखो। तो ये अब ये इसका आंसर आना चाहिए 2, गलत मैंने बता दिया था, फिर भी गलत आ रहा है, अब तो सही है। अब तो सही है, अब तो नहीं गलती, पहली बार तो समझ में आता है कि गलती थी, अब तो कोई गलती नहीं है। अब तो ये प्रिंट ये कराने पे काउंट करना चाहिए, काउंट कर नहीं रहा है, सेम लिस्ट कर दे रहा है, लेकिन कुछ है रॉन्ग, कुछ रॉन्ग हो रहा है। 1,2,3,3 बना तो सही है, कुछ है उसमें कहीं कुछ सिंटेक्स रॉन्ग तो नहीं हो रहा है यार। ये कितनी बार अब वो चीज़ अपीयर हुई है ये काउंट कर देता है। चलो देखते हैं आगे, इसके चक्कर में बाकी क्यों क्यों बर्बाद करें, बाकी का भी तो है। अब यहाँ पर एक रिवर्स फंक्शन होता है, तो रिवर्स फंक्शन का यूज़ करके, इसको रिवर्स करा दिया जाता है। ठीक है, रिवर्स करेंगे सीधे सीधे, तो नाम से पता लगे रिवर्स है। इसके बाद आता है सॉर्ट। सॉर्ट में वो सॉर्टिंग कर देता है, हालांकि सॉर्टिंग तो पहले से ही है, यहाँ पे कुछ चेंजेस कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं, अब सॉर्ट का यूज़ करते हैं, तो शायद वो सॉर्टिंग अच्छे से समझ में आए कि सॉर्ट का मतलब होता है कि एक ऑर्डर में अरेंज करना, आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग। बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ही होता है।
देखो सॉर्ट कर दिया, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ही होता है। तो ये हमने मेरा पहला लिस्ट, मेन लिस्ट में जो एलिमेंट था, ये देखो मेन लिस्ट का एलिमेंट है 7 2 3 3। जैसे हम सॉर्ट अप्लाई करेंगे 2 3 3 7, तो उसने असेंडिंग के हिसाब से इसको वो कर दिया, ठीक है। अब इसमें आता है जैसे कि ये इंडेक्स, जो इंडेक्स, वो थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न हो गया था इंडेक्स अकाउंट में। इंडेक्स फंक्शन एक होता है, इंडेक्स फंक्शन क्या करता है कि वो इंडेक्स बताता है कि वो कौन से इंडेक्स पे है। जो भी मतलब हम लोग एलिमेंट वो करना चाहेंगे उसकी किस इंडेक्स पे वो लिस्ट में एग्जिस्ट करता है। तो जैसे यहाँ पर हम लोग बहुत सारे ऐड आते रहते हैं इसमें, जैसे हम 3 का नहीं 2 का इंडेक्स पता लगाते हैं। ये वाले काम नहीं कर रहे, कुछ तो गड़बड़ है इसमें, कुछ सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है, वैसे है नहीं, काम ऐसे ही करता है। कुछ यहाँ कुछ ऐसी गड़बड़ी हो रही है, जो कुछ फंक्शंस नहीं काम कर रहे हैं, किसी वजह से कुछ है। एक चलो ये दोनों इंडेक्स को छोड़ते हैं, इसका एक पॉप पॉप करके एक फंक्शन बताया था। पॉप फंक्शन क्या करता है, ये लास्ट एलिमेंट को रिमूव करता है। देखो लास्ट एलिमेंट रिमूव हो गया, फिर से देख लीजिए, लास्ट एलिमेंट 3 है, 2 बार 3 है, तो ये रिमूव कर दिया 3 को। ये पॉप फंक्शन लास्ट को, दो फंक्शन पता नहीं क्यों उसमें काम नहीं कर रहे हैं, कुछ सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है, वैसे सिंटैक्स तो सही है, कुछ सॉफ्टवेयर की दिक्कत है जिसकी वजह से वो नहीं बता रहा है, कि काउंट वाला नहीं बता रहा है, कि काउंट में कितने बार वो काउंट करके बताता है। एक बार और ट्राई करते हैं। नहीं बता रहा है, कुछ गलत है। और एक इंडेक्स वाला नहीं बता रहा है कि क्यों हो रहा है, हालांकि सिंटैक्स सही है, वो कुछ गलत हो रहा है, ठीक है। तो ये इनका बिहेवियर होता है। और बहुत और भी चीज़ें हैं उसमें, प्रोग्राम्स तो खैर इसके लिए, इसके बेस पे तो बहुत सारे प्रोग्राम हैं, जो पहले कराए थे वो तो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो आगे वाले प्रोग्राम्स हैं वो काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं।